आधे लोगों को कुलदेवी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी कुलदेवी कौन है। सच्ची बता रही हूँ आपको, मेरे पास 100 में से 99 लोग यही बोलते हैं कि हमें हमारे कुलदेवी ही नहीं पता है कि कौन है। देखिए, कुल देवी देवता अधिकतर पहले वो होते थे जहाँ जिस स्थान पर मुंडन वगैरह होते थे, वो कुल देवी देवता होते थे, जो हमारे दादा परदादा शुरू से ही पूछते हुए आए थे कि आपके मुंडन पर्टिकुलर किसी के जमुना जी घाट पे होते हैं, किसी के नैना देवी होते हैं मुंडन, ठीक है, किसी के कलकत्ता होते हैं, जिनके जहाँ मुंडन होते हैं, ठीक है, शुरू से होते हुए आए हैं, वो उनकी कुल देवी हो जाती है, जो शुरू से घर में पूछते हुए आ रहे हैं, दादा परदादा के टाइम से बड़े बुजुर्ग जो पूछते हुए आ रहे हैं। जैसे राजस्थान की तरफ जाओ, कईयों की कुल देवी करनी माता है ना। आप आगे बढ़ते जाओगे, कलकत्ता की तरफ जाओगे तो कईयों की कुलदेवी काली है। हिमाचल में जाओगे, ठीक है, कईयों की कुलदेवी चामुंडा भी है, कईयों की नैना देवी भी है ना। तो कुलदेवी ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, वो पीछे से पता करोगे तो, लेकिन बड़ी पीढ़ी को पता होना चाहिए। जो गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है उसका क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? गणेश मुखी हर एक मुखी में आता है। एक रुद्राक्ष होगा, उसके साइड में एक सूंड सी अलग निकली होगी, उसी गणेश रुद्राक्ष कहा जाता है, ठीक है। उसका अपना अलग महत्व है, ठीक है। वो आपको एक मुखी में भी मिलेगा, वो आपको दो मुखी में भी मिलेगा, वो तीन मुखी, मतलब एक गणेश सूंड वाला रुद्राक्ष हर एक मुखी में आपको मिल सकता। और गौरी शंकर रुद्राक्ष? गौरी शंकर दो रुद्राक्षों का ज्वाइंट होता है, ठीक है, जिसे गौरी शंकर कहा जाता है, ठीक है। उसे जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, विवाह में विलंब आ रहा है, तो उसे अभी मंत्रित करके पहनाना चाहिए पीले धागे में। रुद्राक्ष के नियम होते हैं कि इसको पहन के लहसुन नहीं खाना है, या आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते हो ये पहनने के बाद, ये नियम है। तो कुछ लोग डर जाते हैं रुद्राक्ष पहनने से, क्या ये सच है या मिथ है? देखिए, रुद्राक्ष आपने धारण किया है, ठीक है, तो रुद्राक्ष धारण किया है तो कुछ तो नियम है उनके, ठीक है, नियमों को पालन करना चाहिए। सन्यासी जो साधु हैं, उघड़ हैं, जो अघोर क्रियाओं में, उनके लिए नियम नहीं होता है, लेकिन गृहस्थियों के लिए नियम है। क्योंकि आप जब एक शादीशुदा लाइफ में आ जाते हैं, आप एक पर्सनल रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उस समय उसे मंदिर में रखना चाहिए, ये नियम ज़रूरी है, ठीक है। जब सुबह आप नहा धो के आए, आपने स्नान किया, पूजा में बैठने लगे, तो उसे उठा के शिव को याद करके धारण कर लेना चाहिए। तो ये नियम ज़रूरी है। हाँ, लहसुन प्याज का कुछ ऐसा नहीं है इसमें परहेज, ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए कि खा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज और मदिरा को अवॉइड करे गृहस्थी। मोक्ष और भोग देने वाला है एक मुखी, अगर आप उसे धारण करोगे मोक्ष और भोग की प्राप्ति होती है उससे। एक मुखी साक्षात स्वयं में शिव है, दो मुखी अर्धनारेश्वर माना गया है, ठीक है, शिव शक्ति का प्रतीक है। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दिक्कत है, परेशानियां ज़्यादा है, गौरी शंकर और दो मुखी का कॉम्बिनेशन बना के पहन ले तो वो दिक्कतें खत्म होने लगे। तीन मुखी अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर अग्नि तत्व की कमी हो, ठीक है, वो उसे ये धारण करना चाहिए। त्रिदेवों का भी प्रतीक, त्रिदेवियों का भी प्रतीक माना गया, ठीक है। चार मुखी ज्ञान का बताया गया, चार वेदों का चिन्ह है, ब्रह्म तत्व को बताया गया। पांच मुखी पंच तत्वों का प्रतीक, पंचमुखी महादेव का प्रतीक बताया गया। छह मुखी कार्तिकेय भगवान के लिए। अब एक चीज और देखो, मिथ कैसे फैलाते हैं ना लोग अपना ज्ञान देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। माता निराकार रुद्राक्ष भी आता है, सुना ही नहीं होगा किसी ने आज तक। निराकार रुद्राक्ष जो ध्यान योग करते हैं, जो ध्यान साधनों में, उनके लिए अति उत्तम होता है। निराकार रुद्राक्ष में कोई लाइन नहीं होती। जैसे किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो एक मुखी सवार रुद्राक्ष आता है, जिसे नाग रुद्राक्ष भी कहा जाता है, वो धारण करना चाहिए। किसी को अगर पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं है ना, या वो प्यार कम हो गया, या सम्मोहन कम हो गया, तो 13 मुखी धारण करना चाहिए। कामदेव का प्रतीक है, जो रुद्र की पूजा करता हो, जिसे नेगेटिविटी ज़्यादा रहती हो, उन्हें 11 मुखी धारण करना चाहिए, उन्हें 14 मुखी धारण करना चाहिए। और ये गर्भ गौरी रुद्राक्ष क्या होता है? गर्भ गौरी रुद्राक्ष जैसे किसी का पुत्र विदेश जा रहा है, विदेश में रहता है, या कोई माँ बनने वाली है मेरी बहन स्त्री, ठीक है ना, तो उनके गर्भ की रक्षा के लिए, उनकी संतान की रक्षा के लिए वो गर्भ गौरी रुद्राक्ष को धारण कराया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोई माँ बनने वाली है स्त्री, ठीक है, या कोई कंसीव करना चाहता है, ठीक है, कोई इसे, तो इसे गर्भ गौरी रुद्राक्ष जरूर डालना चाहिए। ये जो एंटिटीज होती हैं, इनसे बचने के लिए एक आम इंसान जो कि तंत्र की तरफ नहीं जाना चाहता है, घर बैठे क्या उपाय कर सकता है? घर बैठे उसे 2 टाइम की पूजा तो करनी ही चाहिए। अपने कुल का दिया, अपने इष्ट का, अपने पितरों का, ठीक है, उसके बाद नाम जप जितना ज़्यादा कर सके, स्तोत्र और कवच पाठ अपने आराध्य इष्ट का, ये नित्य जीवन में उतार लेना चाहिए। अमावस के दिन धूनी देनी चाहिए, पूर्णिमा को धूनी देनी चाहिए, अष्टमी को धूनी देनी चाहिए,
ठीक है, महीने में एक दिन जैसे पूर्णिमा है, अपने कुल देवी का हवन करवाते रहना चाहिए अच्छे पंडित से। कैसे पता चले कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है? घर में घुसते ही शरीर भारी होना, आंखों के ऊपर भारी लगना। पर ये तो नज़र से भी हो सकता है। नहीं, कई बार घर की ऊर्जा बिगड़े तो होता है। जब भी आप घुसोगे इरिटेशन सा माहौल हो जाना, छोटी छोटी बात पे कलेश रहने, ठीक है ना, फिर घर से बाहर जाते ही शांति मिलना, ये नेगेटिविटी का साइन है। पूजा में मन नहीं लगना, पूजा के समय कलेश हो जाना, पूजा से मन उठ जाना, ये सब नेगेटिविटी के साइन है। जो गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है उसका क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? गणेश मुखी हर एक मुखी में आता है। एक रुद्राक्ष होगा, उसके साइड में एक सूंड सी अलग निकली होगी, उसी गणेश रुद्राक्ष कहा जाता है। ठीक है, उसका अपना अलग महत्व है। ठीक है, वो आपको एक मुखी में भी मिलेगा, वो आपको दो मुखी में भी मिलेगा, वो तीन मुखी, मतलब एक गणेश सूंड वाला रुद्राक्ष हर एक मुखी में आपको मिल सकता। और गौरी शंकर रुद्राक्ष? गौरी शंकर दो रुद्राक्षों का ज्वाइंट होता है, ठीक है, जिसे गौरी शंकर कहा जाता है। ठीक है, उसे जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, विवाह में विलंब आ रहा है, तो उसे अभी मंत्रित करके पहनाना चाहिए पीले धागे में। रुद्राक्ष के नियम होते हैं कि इसको पहन के लहसुन नहीं खाना है, या आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते हो ये पहनने के बाद, ये नियम है। तो कुछ लोग डर जाते हैं रुद्राक्ष पहनने से, क्या ये सच है या मिथ है? देखिए, रुद्राक्ष आपने धारण किया है, ठीक है, तो रुद्राक्ष धारण किया है तो कुछ तो नियम है उनके, ठीक है, नियमों को पालन करना चाहिए। सन्यासी जो साधु हैं, उघड़ हैं, जो अघोर क्रियाओं में, उनके लिए नियम नहीं होता है, लेकिन गृहस्थियों के लिए नियम है। क्योंकि आप जब एक शादीशुदा लाइफ में आ जाते हैं, आप एक पर्सनल रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उस समय उसे मंदिर में रखना चाहिए, ये नियम ज़रूरी है। ठीक है, जब सुबह आप नहा धो के आए, आपने स्नान किया, पूजा में बैठने लगे, तो उसे उठा के शिव को याद करके धारण कर लेना चाहिए। तो ये नियम ज़रूरी है। हाँ, लहसुन प्याज का कुछ ऐसा नहीं है इसमें परहेज, ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए कि खा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज और मदिरा को अवॉइड करे गृहस्थी।